फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ बहुत ही खस्ते, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जूसी गाजा की रेसिपी। आप देख सकते हैं मैं हाथ से इसे तोड़ रही हूँ और ये अंदर कितने जूसी हैं और कितने आसानी से टूट गए। लेयर्स भी आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है। इसे रिकॉर्ड तो मैंने काफ़ी पहले किया था जाड़े में, लेकिन पोस्ट अभी कर पा रही हूँ किसी कारणवश। तो आप देखिए और आप भी बनाइए। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 2.5 कप मैदा और इसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच नमक। साथ साथ मिलाएंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को मिलाएंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो 1/4 छोटा चम्मच आप बेकिंग सोडा मिला सकते हैं। ये मैं मिला रही हूँ आधा कप पिघला हुआ घी। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 1/3 कप ही पिघला हुआ घी डालें, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी डला है और घी भी डलेगा तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाता है, तो संभालना मुश्किल होता है। अब इसे पानी डाल डाल करके हम एक साथ कर लेंगे। ध्यान रखना है कि इसे हमें आटे की तरह गूंथना नहीं है, इसे सिर्फ एक जगह कर लेना है ताकि ये एक जगह मिल करके एक लंप सा बना ले। इसे बहुत मसल मसल करके गूंथना नहीं है। और एक मीडियम सा हमें डो टाइप तैयार कर लेना है, प्रॉपर डो तैयार नहीं करना। ये देखिए इतना पानी बच गया 1 कप में से। अब इसे ढक करके हम 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। इस बीच में हम 4 से 5 छोटी इलायची को बस ऐसा कूटेंगे कि वो टूट जाए, मतलब कि वो फट जाए, लेकिन पूरी तरह से उसे हमें पीसना नहीं है। इसे अलग रखेंगे। अब एक नींबू लेंगे और इसे आधा कर लेंगे और जो आधा टुकड़ा है उसका हम रस निकाल लेंगे। ये भी बाद में काम आएगा। तो चूंकि हमने मैदे को एक तरफ रख दिया है अभी रेस्ट पे, तो ये सब काम कर लेते हैं। ये देखिए इतना रस इसमें निकल गया, ज़्यादा ही निकल गया है, इतने रस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे कि इस मैदे को, डो को, यानी कि जो हमने एक जगह इकट्ठा करके रखा है, इसे थोड़ा सा और इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद इसे हमें बेलना है। तो चूंकि हमने डो नहीं बनाया प्रॉपर, तो आपको हर बार हाथ से इसे चारों तरफ से थोड़ा सा स्मूदन करना पड़ेगा और हाथ से ही दबाना है। थोड़ा सा दबाने के बाद हम इस पर बेलन चलाएंगे। इसे हम थोड़ा सा स्क्वायर शेप में ही बेलेंगे। तो इस पर देखिए बेलन चलाने से चारों तरफ से फट रहा है, क्योंकि हमने कहा कि हमने डो नहीं बनाया है। तो जो फटने वाला जो साइड है उनको हम थोड़ा सा हाथ से दबा दबा करके और बराबर करेंगे और फिर इसे थोड़ा सा बेल करके बड़ा करेंगे। तो थोड़ा और बेल लेते हैं। गाजा अच्छा बने, उसमें लेयर्स अच्छे आए, वो खूब खस्ते बने, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ चारों तरफ से इसे बराबर। अब चारों तरफ से बराबर करने के बाद हमें इसे 4 टुकड़ों में काट लेना है। तो जैसे बराबर हम 4 टुकड़े कर लेंगे, इसके बीच से काटे और फिर हॉरिजॉन्टल में भी बीच से काटे। अब इन चारों टुकड़ों को हमें एक के ऊपर एक रखना है। पहले तो मैं आपको दिखला दूं, देखिए अभी से ही लेयर्स दिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसे गूथा नहीं था, हमने सिर्फ इकट्ठा किया था आटा को। अब इन सभी को हम एक के ऊपर एक रखेंगे, चारों पार्ट्स को, और फिर से दबा करके और उसी तरह से इसे स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप में ला करके हम इसे फिर से दबाने के बाद बेलेंगे। बेलने के बाद इसे फिर से काट लेना है 4 टुकड़ों में। और आपको मैं दिखलाती हूँ, चूंकि अब हम एक बार बेल करके और हमने टुकड़ों को एक साथ कर लिया था, तो अभी लेयर्स इसमें बनते चले जा रहे हैं, आप देखिए। और फिर से इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है गाजा बनाने का। आपको कम से कम 4 से 5 बार इस तरह से करना है, बेलना है, 4 टुकड़ों में काटना है और फिर एक के ऊपर एक रखना है। तो मैंने भी इसे 5 बार किया था, ये आपको तीसरी बार मैं दिखला रही हूँ और उसके बाद मैं फाइनल पे आ जाऊंगी, क्योंकि वीडियो तो ऐसे ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैंने इसे रखा है और फिर से इसे अभी बेलूंगी और बेल करके, और अब इसे बेलने के बाद
मैं आपको फाइनल स्टेप इसका दिखलाऊंगी। आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपको ऐसा 4 से 5 बार करना है, क्योंकि आप जितनी बार करेंगे उतने अच्छे इसके लेयर्स आएंगे। तो अब देखिए, अब मैं इससे गाजा का शेप काटने वाली हूँ, तो इसको चारों तरफ से बराबर करके और किनारियाँ जो थोड़ी सी रफ हैं उनको हम अलग कर देते हैं। अब इसके स्क्वायर पीसेस काटेंगे। आप चाहे तो रेक्टेंगल भी काट सकते हैं, लेकिन स्क्वायर पीसेस को हैंडल करना थोड़ा सा आसान होता है। तो यहाँ पे मैं इसके, देख लीजिए किस साइज के मैं इसमें पीसेस बना रही हूँ। और जहाँ भी मैंने कहा रफ जो एजेस हैं उनको हम थोड़ा सा अलग कर लेंगे, ताकि ये अच्छे लगें देखने में। इनको हम फेंकेंगे नहीं, मैं बताऊंगी कि आगे इसका क्या करना है। तो बिल्कुल गाजा के शेप में मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, और आपको मैं ये पूरी कटिंग दिखला रही हूँ यहाँ पे। अब इधर से काटने में मैं थोड़ा सा मार्किंग कर लेती हूँ ताकि बराबर पीसेस कटें इसके। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे 20 गाजा के पीसेस यहाँ पे तैयार हो गए हैं। 2.5 कप जो मैदा लिया था उसमें। अब मैं इसमें से एक पीस आपको हाथ में लेकर के दिखलाती हूँ। आप देखिए कितने बढ़िया लेयर्स आए हैं। लाइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो आपको दिख रहे हैं और जितने ये मोटाई में दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा ये फूल जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्योंकि जो हमने इसमें मोयन डाला है, जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, वो अपना काम करेगा। तो ये देखिए इतने सारे तैयार हो गए हैं। लेकिन हमने किनारियाँ काट के अलग की थी, तो उसके भी हम गाजा बना लेंगे। तो इसे थोड़ा सा लंबाई में रफली करके, और इसके भी 2 पीसेस मैं काट ले रही हूँ। तो अब टोटल 22 पीसेस हमारे पास हो गए, और इसमें भी लेयर्स आ गई हैं, आप देखिए। तो चलिए अब इसे हम तलते हैं। तो आपको फिर से एक बार दिखला दूं, इतनी मेहनत के बाद ये देखना बनता है। तो तलने के लिए हम तेल गरम करेंगे, लेकिन तेल गरम करके ठंडा कर लें। और एकदम ठंडे तेल में आप देखिए, जो मैंने छोटा सा टुकड़ा डाला है वो ऊपर नहीं आ रहा है, टाइम लगा रहा है। तो ऐसे ही ठंडे तेल में हमें इसे डालना है। आप चाहें तो घी में भी तल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तेल में तल रही हूँ, रिफाइंड ऑयल में। एक बार तेल में डालने के बाद इनको बिल्कुल नहीं छूना है जब तक कि अपने आप ऊपर नहीं आ जाए। एक बार ये ऊपर आ जाए तो इन्हें हम हिला डुला सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। ऊपर आ जाए तो इन्हें उलट पुलट करके और बिल्कुल सुनहरा कर लेना है। लेकिन बहुत ही ध्यान से हैंडल करना है, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता बनते हैं तो जल्दी टूटने लगते हैं। और आप देखिए कितने बड़े बड़े मोटे मोटे से हो चुके हैं ये, जबकि हमने जो पीसेस लिए थे वो पतले दिख रहे थे। अब देखिए कितने बढ़िया लेयर्स भी इसमें आए हैं, आपको लेयर्स दिख रहे होंगे, और बहुत ही खस्ता लग रहे हैं देखने से ही, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो जो मोयन डालिए घी का, वो 1/3 कप ही डालिए, क्योंकि ये इतने खस्ते हो जाते हैं कि इन्हें थोड़ा सा सावधानी से हैंडल करना पड़ता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ही गोल्डन कलर आ चुका है। तो इन्हें हम एक छन्नी में निकाल लेंगे, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। और इस छन्नी में निकालने के बाद भी हम इसे किसी प्लेट में रख देंगे, ताकि ऑयल जो है वो उसमें आ जाए। आपको लेयर्स दिख रही होंगे, और देखिए कुछ कुछ तो इसमें से लेयर्स निकल के अलग भी हो गई हैं। इतने बढ़िया हैं ये। तो चलिए अब इन्हें हम एक तरफ रखते हैं, और अब हम तैयार करते हैं चाशनी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप चीनी, और ठीक इस चीनी के आधा यानी कि 1 कप पानी। अब गैस जला करके और इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी हमारी एक तार की होगी, तो इसे घुलने देना है चीनी को। लेकिन जब तक चीनी घुल रही है, इसमें हम डालेंगे जो हमने इलायची कूट करके रखी थी वो। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए इसकी चीनी को घुलने देना है, और इसमें उबाल आने देना है। तो इलायची से खुशबू तो आ गई है, लेकिन खुशबू के लिए हम इसमें थोड़े से केसर के धागे भी डालेंगे। केसर से थोड़ा कलर भी आएगा, तो जो हम गाजा बना रहे हैं उसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर चढ़ जाएगा। अब उबालते उबालते इसमें एक तार हमें करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ही चाशनी एक तार की हो जाती है। उसको टेस्ट करने के लिए आप इस तरह से चाशनी लें। देखिए स्पैचुला से पहले तो बहुत जल्दी जल्दी बूंदें गिरेंगी, लेकिन लास्ट की बूंदें धीरे धीरे गिरेंगी।
और दूसरा तरीका इसको चेक करने का ये है कि थोड़ी सी चाशनी आप उंगलियों के बीच लें, उंगली और अंगूठे के बीच, और इस तरह से देखें तो आपको दिख रहा होगा ये एक तार बन रहा है। तो चाशनी हमारी हो चुकी है। तो हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। थोड़ा सा ज़्यादा रस था तो हम करीब 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम, आधा टीस्पून रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। अब हम गैस को धीमा करके इसमें डाल देंगे गाजा जो हमने तल के रखा था। जब तक हम इसमें गाजर डाल रहे हैं तब तक गैस को ऑन रखेंगे, और उसके बाद जब सारा इसमें डल जाए तो हम गैस को ऑफ कर देंगे, और उसके बाद इसे थोड़ा इंश्योर करेंगे कि जितनी भी हमारे पीसेस हैं वो इसमें डूबी रहे, जो चाशनी है उसमें डूबी रहे। 5-10 मिनट एक साइड अगर ये डूबी रहती हैं, उसके बाद हमें इन्हें पलट लेना है ताकि दोनों साइड से चाशनी इसमें अच्छी तरह से आ जाए। गरम चाशनी में गाजर डालने से, जो कि गाजर भी अभी थोड़ा सा गर्म ही है, चाशनी अच्छे से इसके अंदर जाती है। ठंडा हो जाएगा तो उतनी आसानी से नहीं जाएगी। अब हम 10 मिनट के बाद सभी गाजर को पलट करके और दूसरे साइड से भी उसे चाशनी में डूबे रहने देंगे। आप देखिए, और कितने अच्छे लग रहे हैं, जबकि लाइट उतनी अच्छी नहीं है। अब थोड़ी सी लाइटिंग यहाँ पे मैंने इम्प्रूव की है। तो ये देखिए गाजा हमारे कितने खूबसूरत से दिख रहे हैं, खूब बढ़िया गोल्डन गोल्डन से। और आप देखिए इसके लेयर्स कितने अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल जूसी है। चाशनी इसके अंदर चली गई है, हल्की सी चाशनी की लेयर ऊपर भी है, और देखिए कितनी आसानी से टूटे। अंदर भी जूस जा चुका है, चाशनी जा चुकी है, और मैं मसल के दिखलाती हूँ, इतने सॉफ्ट हैं कि बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं। आप देखिए तो कितने अच्छे बने हैं ये। आप भी बनाइए। ये देखिए लेयर्स इनके कितने बढ़िया हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हो तो, और बनाने के बाद अच्छी बने तो मुझे याद भी करें, रेसिपी को शेयर करें, और साथ साथ अपने कमेंट्स भी लिखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।